देखिए 1 किलोमीटर में कैसे नज़ारे बदल जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, राजनीतिक धारणा बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। उधर वाले जो लोग बैठे हुए हैं तो अलग कैसे हो गया आपसे? संगठन अलग क्यों हो गया? संगठन अलग है ये नहीं। संगठन कहाँ अलग देख रहे हैं आप? वहाँ जो बैनर है वो बैनर हम लोग का है ये नहीं। ये जातीय संगठन जो बना करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है कि भाई वो समाज आगे कैसे बढ़े, उसकी दृष्टि यही होती है। हाँ। उसके गरीब लोग कैसे पढ़े, वो समाज काम करता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ अगर ज़रूरतमंद लोग हो उनकी बेटियों की शादी के लिए। तो समाज ये काम नहीं करके कि दो खेमे में बैठ के राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो। देखिए समाज तो टाउन हॉल में जो हो रहा है यही असली कुम्हार समाज की बैठक हो रहा है। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। ठीक नहीं समझ पा रहा। कैसे ठीक नहीं? मतलब किसके लिए ठीक हो? हम लोग को समाज के लिए ठीक है, चुनाव के लिए भी ठीक है। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर। मैं प्रदीप मौजूद हूं घाटशिला में, जहां इस वक्त घाटशिला विधानसभा की उपचुनाव होने जा रहे हैं। 11 तारीख को मतदान होगा और 14 तारीख को मतों की गिनती होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं घाटशिला टाउन हॉल में, जहां एक कुम्हार समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। समाज के लोग यहाँ जुटे हैं, विचार कर रहे हैं कि किनका साथ देना है और किनका साथ नहीं देना है। यहाँ बता दें कि मुख्य रूप से दो दलों के बीच मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन है और जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन है। हालांकि यहाँ जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया है रामदास मुर्मू के रूप में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी भी हैं, जो लगातार चुनावी फिजा भांपने की कोशिश कर रहे हैं। घाटशिला में पलड़ा किसका भारी है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जमीन में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। सर, समाज के भी लोग हैं, आप भी लगातार यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जानने की कोशिश, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप ही को मैं ये माइक थमाता हूँ और आप लोगों से बात करिए और पूछे कि क्या घाटशिला बदलाव के मूड में है या फिर जो कहते हैं कि जो है पहले से वही बरकरार रहेगा। धन्यवाद प्रदीप। देखिए, ये घाटशिला चुनाव का बहुत सियासी असर झारखंड की राजनीति में होना नहीं है। एक सीट पर उपचुनाव है और सरकार की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन ये चुनाव एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मायने में कि मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो आपका चंपई सोरेन के बेटे यहाँ से खड़े हैं, बाबूलाल सोरेन, और चंपई सोरेन कभी बहुत मजबूत खूंटा हुआ करते थे जेएमएम के, और इस पूरे कोल्हान क्षेत्र में मतलब जेएमएम का एक आधार बेस बनाना और शिबू सोरेन के साथ उनका रहना है वो बहुत मायने रखता है। और आज वही काम किया, और आज वही चंपई सोरेन जेएमएम के सामने खड़े हैं। तो साख का सवाल है, चंपई सोरेन के साख का सवाल है इधर, और इधर से सवाल है हेमंत सोरेन के साख का, रामदास सोरेन के जो स्वर्गीय हो गए, जिनके कारण यहाँ उपचुनाव हुआ। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो राजनीतिक रूप से देखे कि प्रदीप जी की एक दो जगह इसी मतलब ये चुनाव क्या होता है, जो चुनाव में मतलब आपको एक एक छोटी से छोटे कुनबे को, एक से छोटे जातियों को, उनका कैसे आप अपने आप को उसको पिरोते हैं और फिर उसको एक वोट बैंक में तब्दील करते हैं। चुनाव कोई हो, हार जीत का असर जो पड़े ना पड़े उसके बाद भी। तो आ रहे थे तो हम लोगों ने एक स्कूल में देखा कि कुम्हार समाज की वहाँ बैठक चल रही थी, जहाँ बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन मौजूद थे। ताम झाम से बड़ी सभा थी, गाड़ियाँ थी। फिर वहीं पर आपको जो सूचनाएं और राजनीतिक तापमान के जानने के लिए जब हम भटकते हैं तो ठेले वाले, खोमचे वाले, दुकानदार से तो पता चला कि उसी कुम्हार समाज की एक बैठक टाउन हॉल में भी हो रही है। तो उत्सुकता हुई कि एक ही समाज आज दो खेमे में बटा हुआ है। राजनीतिक दल तो बटे हुए होते हैं लेकिन समाज भी बटा हुआ है प्रदीप जी। तो उस हम लोग टाउन हॉल खोजते खोजते पहुंच गए। समाज के भी लोग मौजूद हैं, समाज के भी लोग मौजूद हैं। अभी तुरंत बहरागोड़ा के विधायक जेएमएम से यहाँ आए हैं। उधर भाजपा की बैठक चल रही है, मैं बता रहा हूँ, कुम्हार समाज को लेकर के, और इधर बैठक चल रही है एक कुम्हार समाज की टाउन हॉल में। ये तो पृष्ठभूमि थी। और कैसे समाज में कौन वाला असली समाज है आपका? देखिए समाज तो टाउन हॉल में जो हो रहा है यही असली कुम्हार समाज की बैठक हो रहा है। ये बैठक में ना हम लोग किसी का बैनर के नीचे आए हैं। हमारा कुम्हार प्रगतिशील समिति जो है 1983 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें बिहार था। ये रजिस्ट्रेशन वाला कुमार मन समाज है, और इसमें जो आया है एक नीला कुम्हार ही आया है। और जहाँ आप लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी कुम्हार का बैठक चल रहा है, वहाँ आप जाके थोड़ा देखिए, बहुत सारे जाति के लोग वहाँ पे हैं। अच्छा, जब समाज की बैठक हो तो समाज एक लोगों से जाति पूछना संभव नहीं था। बैनर देख के हम लोगों ने बैनर जो दिया गया है झारखंड कुम्हार एकता मंच,
ये हमारा समाज का एकता मंच का कोई, झारखंड कुम्हार एकता मंच का कोई बैनर है नहीं। वो लोग मनगढ़ंत बना लिया है और राजनीति रोटी सकने के लिए वो लोग एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि हमारा ओरिजिनल जो कुमार समिति जो है आज टाउन हॉल में हो रहा है, इसको बाधित करने के लिए। भीड़ ज़्यादा लेकिन वहाँ है। हाँ, तो पैसा दे के लाया, धन बोल दे के लाया गया है, तो भीड़ तो होगा, ही स्वाभाविक है। पैसा के पीछे तो सबको छूटने वाला है, लेकिन ओरिजिनल तो हमारा वहाँ बहुत कम आदमी था। ये जातीय संगठन जो बना करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है कि भाई वो समाज आगे कैसे बढ़े, उसकी दृष्टि यही होती है। हाँ। उसके गरीब लोग कैसे बढ़े, वो समाज काम करता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ अगर जरूरतमंद लोग हो उनकी बेटियों की शादी के लिए। तो समाज ये काम नहीं करके के दो खेमे में बैठ के राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अगर बोलिएगा तो हमारा घाटशिला विधानसभा में स्वर्गीय रामदास बाबू का बहुत ज़्यादा देन है। आपके समाज के लिए, हमारे समाज के लिए एक माटी कोला बोर्ड बना हुआ है, जाके शहर के अंदर एक कीमती जमीन को कुम्हार माटी कोला बोर्ड के नाम से है, वह चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है, हॉस्टल किया हुआ है, जहाँ हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं वहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। ये हमारे समाज के उत्थान का काम करते हैं। आप संगठन में क्या है? हम संगठन में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेश चंद्र भगत। ये जो माटी कला बोर्ड, बड़ा अहम सवाल आपने उठा दिया। जो माटी कला बोर्ड बनाया था सरकार ने, जी। उसका पिछले 4-5 सालों से अध्यक्ष नहीं है और वो पूरे तरह से फंक्शन में भी नहीं है, वो काम कर नहीं रहा। एक्चुअली था वो कुम्हारों का कैसे आर्थिक उत्थान हो, उनके यहाँ जो नई तकनीक आ रही है, जो चाक, अब पुराने वाले चाक हट करके, ये सारी चीज़ों के लिए था। और आप कैसे एक परिष्कृत, चाक तो मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि वो परिष्कृत रूप से आप, जैसे मिट्टी की भी समस्या है आपके यहाँ जो कुम्हारों की जो सबसे अहम समस्या है वो मिट्टी की समस्या है। मिट्टी की समस्या जो है, हाँ। इसके लिए हम लोग आंदोलन किए थे, सीएम से भी मिले थे। बहुत सारे कुम्हारों का जगह चिन्हित भी किया गया मिट्टी के लिए। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं माटी कोला बोर्ड का अध्यक्ष के लिए, वो कुछ अड़चन के लिए अभी रुका हुआ है। शायद आने वाला दिन में 3-4 साल हो गए, लगभग 5 साल हो नहीं, 4 से 5 साल कहाँ हुआ है, पहले तो था गए रघुवर दास जी के समय। रघु जो था। फिर कुछ अड़चन है, इसलिए मैंने हम लोग का क्या है ना, कुछ बाहरी कुम्हार जो है वो लोग प्रजापति लिखता है और हम लोग लिखते कुम्हार। जाति तो कुम्हार है, प्रजापति हो, भगत हो, चौधरी हो, पाल हो, ये सब टाइटल है, जाति तो कुम्हार है। इसी कुछ अड़चन के चलते हम लोग का अभी वह रुका हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हितेश कुमार भगत। जी, क्या है आप इस जातीय संगठन में, कुमार समाज में? इसमें मैं सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा, वो जो उधर भाजपा के साथ जो लोग गए हैं वो लोग क्या हैं? उन लोग तो आपको भाड़ा में नहीं बोलते हैं, जिसने भाड़ा में हम लोग माइक सेट बुक करते हैं, जहाँ पैसा देते हैं सेट वही बचता है। वहाँ जो कुम्हार लोग हैं, लोग भाड़ा माइक जैसा पैसा के बल पे हो जाके बाज रहे हैं लोग। कुम्हार समाज उत्थान के लिए उन लोग का कुछ नहीं। तो क्या आपका समाज किसको वोट दे नहीं दे इसका भी कोई फरमान जारी करता है, या फिर आपके यहाँ से कोई आधिकारिक रूप से होता है कि? वो तो हम लोग का पूरा समाज, हम लोग इसके लिए तो हम लोग निर्णय ले चुके हैं। रामदास बाबू जी कुम्हार समाज के लिए जो करके गए हैं, शायद इसके पहले कोई राजनीतिक दल ऐसा किया नहीं। आज जो हम लोग का गरीब बच्चे या पढ़ रहा भवन में, वो बेचारा 1 साल का जितना विधायक फंड आता था, सारे फंड हम लोग कुम्हार को दे दिया। तो हम लोग भी तो कुम्हार लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग को समाज के उत्थान के लिए कौन राजनीतिक पार्टी हम लोग को साथ दिए हैं, कौन हम लोग को दुख सुख में एक पैर में खड़े रहते हैं, इसका तो विचार हम लोग कर इस चुके हैं। साल भर में आप लोगों ने अपने जाति के लिए कोई ऐसा काम बताइए जो किया हो, जो उत्थान के लिए, या कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया हो? ये राजनीति को छोड़ दे तो क्या आयोजन किए आप लोग? हम लोग बहुत सारा कुंभकर प्रगतिशील से हम लोग किए हैं। हर कुम्हार जो हम लोग को मिट्टी का काम करते हैं, पहले तो आपका हाथ द्वारा चक्का घुमा जा रहा था। हम लोग कुंभकर प्रगतिशील समिति की ओर से हम लोग चंदा इकट्ठा करके हर जो गरीब परिवार हम लोग को मिट्टी का काम करते हैं, उन लोग को चक्का देने के काम किए। हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री के पास गए, हम लोग जो मिट्टी का दिक्कत था, झारखंड सरकार को चिन्हित किए हैं हम लोग जगह, जहाँ से हम लोग कुम्हार माटी लेने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अच्छा, एक सवाल हमको ये जानना है कि मतलब ये जो उधर वाले जो लोग बैठे हुए हैं, तो अलग कैसे हो गया आपसे? संगठन अलग क्यों हो गया? संगठन अलग है या नहीं, संगठन कहाँ अलग देख रहे हैं आप? वहाँ जो बैनर है, वो बैनर हम लोग का है या नहीं। उन लोग नया रणनीति बना के पैसा के बाहुबल पे जो कुछ हम लोग कुम्हार जानते हैं, हर समाज में कुछ वो उन लोग का सपना देख जाएगा,
वो साकार कभी नहीं होगा। यहाँ कुम्हार बहुत बड़ा फैक्टर है क्या चुनाव, मतलब क्या गणित बदल दे, ऐसा कुछ आपकी इतनी संख्या है? हाँ, हमारा तो शंका है। अच्छा, 14,000 से ऊपर हम लोग का है यहाँ। वोटर्स है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, वोटर्स 14,000 अबव है। और रहा बात, आप जैसे इनको क्वेश्चन किए हैं कि वहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है, उधर से आने वाला उधर से ही होके यहाँ पे टाउन हॉल में आएंगे, तो बीच रास्ता में लोग रोक लिया। विधायक जी बोल रहे थे कि रोक कर हाँ, रोक के घुसा गया है। उधर से हम लोग का जितना कुमार बंधु लोग आए हैं, तो बीच रास्ता में रोक करके वहाँ घुसाया तो गया है। कैसा नेतृत्व दे रहे हैं सर कि पीछे से आपका उठा ले रहा है लोगों को? नहीं, क्या वो तो बोल रहे धन बल का प्रयोग करके लोग को सब घुसा दे रहा है। अच्छा, कुछ नहीं, अपना राजनीति रोट सकने के लिए तो इधर से धन बल का कुछ जोर नहीं चल रहा? कोई कुछ नहीं है। हमारा स्पेशल समाज का ही बैठक हो रहा है। ना हम लोग किसी का पास पैसा लिए हैं, ना किसी का बैनर हम लोग दिए हैं। हाँ, देखिए क्या चुनावी माहौल है, जबरदस्त किस्म का। जातियां में भी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सनातन भगत जी। जी। कहाँ रहते हैं घाटशिला में? बड़ा जुड़ी जी। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। तो ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे ठीक नहीं? मतलब किसके लिए ठीक है वो? हम लोग को समाज के लिए ठीक है, चुनाव के लिए भी ठीक है। समाज के लिए भी ठीक। मतलब समाज को क्या मिलना है इस चुनाव के बाद? चुनाव के बाद जो समाज में जो भी हम लोग का क्या मिट्टी का जो काम करते हैं वो सब का चक्खा उक्खा मिलेगा। अब तो देख रहे थे कि मतलब हम लोग भी शहरों में रहते हैं तो देखते हैं कि दिवाली वगैरह में तो सब बाहर से ही सामान आ रहा है, इम्पोर्टेड हो रहा है। झारखंड के जो कुम्हार हैं उनके उत्पाद लोग ले नहीं रहे हैं सर। और मतलब बहुत इसमें भी एक तकनीक बहुत बदल गया है, बहुत सारा कुछ इलेक्ट्रिक से हो गया है। हाँ, बंगाल वगैरह में एक किस्म से ऑर्गेनाइज्ड ये व्यवसाय हो गया। आपके यहाँ बहुत बिखरा है, बहुत पारंपरिक रूप से चलाते हैं। तो इस लगता है कि ऐसा बदल जाएगा इस चुनाव से? हाँ, बदलेगा तो बदलेगा। ये उम्मीद कितने वर्षों से लगा के रखे? हम लोग देखिए, उम्मीद तो जब से हम लोग को झारखंड बने हैं तब से हम लोग उम्मीद रखे हैं कि ये तो बदलना चाहिए। 1 किलोमीटर में ही पॉलिटिकल नज़ारा भी बदल जाता है, जातियों का समीकरण बदल जाता है, जातियों की धारणा बदल जाती है। वहाँ भी बात कर रहे थे तो यही जवाब आ रहा था कि बहुत उम्मीद है, नए बदलाव की बयार बह रही है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से देखिए ऐसा कुछ बदलने वाला है ही नहीं। ये हम लोग का जो भी जाति के हैं कुम्हार सब एकता में है, उसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें वहाँ भी अगर होगा तो खिचड़ी वाला सिस्टम है। वहाँ खिचड़ी बट रहा है, इधर नहीं, खिचड़ी वाला माने वहाँ एक्चुअल बहुत सारे जाति के खिचड़ी नहीं। अच्छा। तो साथियों, आपने देखा कि घाटशिला विधानसभा सीट के अंदर किस तरह की नज़ारा देखने को आपको मिला। आनंद मोहन सर ने यहाँ के लोगों से बात की कि देखिए 1 किलोमीटर में कैसे नज़ारे बदल जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, राजनीतिक धारणा बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। फिलहाल जो भी लोगों से बात किया, लोगों ने कहा कि घाटशिला में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, जो पहले से है वही रहेगा। खैर, परिणाम जो भी आएंगे उसके लिए हमें भी आपके साथ साथ 14 नवंबर का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं प्रदीप महतो, प्रभात खबर के लिए घाटशिला से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।